स्टूडेंट आज डिस्कस करते हैं क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी बुक से चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट की एक्सरसाइज 4.4। 4.4 में आप पढ़ेंगे हाउ टू फाइंड माइनर एंड को फैक्टर। तो फर्स्ट वी डिस्कस हियर माइनर एंड को फैक्टर एज यू सीन ऑन द स्क्रीन। राइट द माइनर एंड द को फैक्टर। ये माइनर और को फैक्टर क्या होता है सबसे पहले ये बता देते हैं आपको। माइनर एंड को फैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ डिटरमिनेंट। एज यू सीन हियर डिटरमिनेंट आपको गिवन है। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट ही डिस्कस करेंगे। पहले डिटरमिनेंट गिवन है। इस पार्ट में आपको डिटरमिनेंट का साइन आपको पता है, इस तरीके से डेल्टा की फॉर्म में भी आप बना सकते हैं इस तरीके से। अब इसमें माइनर फाइंड करना है और को फैक्टर। सबसे पहले माइनर फाइंड करना है तो माइनर को मैं बता दूं, यहाँ जैसे आपको दिख रहा है स्क्रीन पर M11, M12, M21, M22, M मतलब माइनर। तो ये माइनर क्या है, ये आपका डिटरमिनेंट लिखा है। तो यहाँ पर फर्स्ट में M11, सेकेंड एलिमेंट को M12, आपको ये M21, M22 कुछ इस तरीके से है। आपको पता है 4.1 में आपने या मैट्रिक्स में आपने पढ़ा था, फर्स्ट एलिमेंट को आप शो करते थे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो ये जो है M11 इसलिए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, M21 ऐसे फर्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। ये 1 2 2 1 एंड 2 2 2 1 आपको पता चल गया होगा क्या है ये। तो इसी तरीके से आपका इस क्वेश्चन में M11 और M2 आपको क्लियर हो गया। अब बात करते हैं, यहाँ पर लिखा है A11। अब A11 लिखें या आप C11 भी लिख सकते हैं। C1 मतलब को फैक्टर, C12, C21 एंड C22 भी। क्लियर। अब माइनर और को फैक्टर फाइंड कैसे करना है ये देखिए। सबसे पहले M11 को माइनर 11 कैसे फाइंड करना है, कैसे करना है आपको देखिए। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को कैंसिल करने के बाद जो सामने एलिमेंट बचा वो M11 होगा। ठीक है। अब ऐसे M12 को ले रहे हैं आप, M12 को। M12 क्या होता है आपके पास, दिस वन फर्स्ट ये वाला एलिमेंट होता है। तो इसी रो को और इसी कॉलम को कट करेंगे। क्लियर। सामने क्या बचा आपके पास, 0। तो इसलिए M12 क्या आएगा आपके पास, 0। ठीक है। इसी तरह आप यहाँ पर देखेंगे M21 निकालना है। 21 कौन सा, 21 में आपका पहला एलिमेंट क्या है, 0। तो इसी रो और इसी कॉलम को कैंसिल आउट करिए, आपके पास क्या बचा, -4 बचा। तो आपका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर होगा आपका -4। यहाँ पर ये थोड़ा गलत है, यहाँ पर आएगा आपके पास -4। क्लियर। अब आपके पास आता है थर्ड फर्स्ट रो M22 आपको पता है दिस वन। तो इसी रो और इसी कॉलम को कैंसिल आउट करेंगे। इसके सामने क्या है आपके पास 2। तो आपके पास माइनर क्या निकला आपका 2। ये तो हो गया माइनर, क्लियर होता है। अब बात करते हैं को फैक्टर की। को फैक्टर में आपको ध्यान ये रखना है, जैसे आप सपोज C11 निकालना है। C11 में ये जो 1 1 है इनको ऐड करिए। 1 और 1 कितना होता है आपके पास, 2। ठीक है। और जैसे ये C12 है, इसको जब आप ऐड करेंगे तो आपका क्या बनता है, 3 बनता है। तो जो इवन, अगर ये इवन बनता है तो आपके साइन पॉजिटिव रहेगा। और अगर ये इवन बनता है, ऑड बनता है तो इसका साइन आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पर तो यहाँ पर देखते हैं C11 आपको पता है 1 + 1 = 2, ये इवन नंबर है। तो दैट मीन्स जो आपका माइनर आया था 3 आया था वो एज इट इज 3 रहेगा, यानी को फैक्टर भी क्या होगा, 3 रहेगा। अब को फैक्टर निकाल रहे हैं, को फैक्टर क्या निकाल रहे हैं, 1 2 निकाल रहे हैं। को फैक्टर 1 2, आप 1 और 2 कितना होता है, 3 क्या है, इवन नंबर है। और आपका क्या निकला था यहाँ पर, -0 निकला था। तो इसका को फैक्टर भी 0 रहेगा, क्योंकि आपको पता है 0 ना तो नेगेटिव पॉजिटिव कोई साइन नहीं होता है। तो ये 0 एज इट इज रहेगा। थर्ड बात करते हैं A21 की। अब A21 आपके पास अगेन 3 आ गया, जो कि इवन ऑड नंबर है। अब ऑड में आपको माइनर देखिए, माइनर आया था आपका यहाँ पर -4। तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका +4 हो जाएगा को फैक्टर। उसके बाद सेम बात करते हैं A22 की बात करते हैं, जो कि को फैक्टर को दोनों को प्लस कर आपके पास 4 आया, जो कि आपका ऑड नंबर इवन नंबर है। तो आपका यहाँ आया था माइनर आया था 2, तो को फैक्टर भी 2 रहेगा। अगर यहाँ 5 हो जाता है या 3 हो जाता, जो कि इवन नंबर है, जो कि ऑड नंबर है, तो आपका क्या हो जाता है, ये -2 हो जाता। लेकिन ये -2 नहीं रहेगा। होप सो आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा माइनर एंड को फैक्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बातें हैं इसके। सेकेंड पार्ट देखिए इसका। सेकंड पार्ट भी बिल्कुल सेम यही है। आपके पास डिटरमिनेंट गिवन है A C B D इस तरीके से दिया है। तो M11 निकालेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को कैंसिल आउट करते हैं। 1 1 की बात हुई, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो को कैंसिल आउट किया, आपके पास क्या बचा, D। तो M11 का आंसर क्या आया आपके पास, D। और इसका को फैक्टर भी क्या आएगा,
डी आएगा। को फैक्टर भी क्या आएगा इसका? डी आएगा। क्यों आएगा डी? क्योंकि आपको पता है कि 1 और 1 कितना होता है? 2। 2 एक इवन नंबर है और इवन नंबर में कोई चेंजेस नहीं होता, जो माइनर का होता है वही को फैक्टर का होगा। अब 1 2 की बात करते हैं, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉल M1 2, 1 और 2, ये 1 और 2 है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को कैंसिल करा हमने, तो हमारे पास क्या आया आंसर? बी आया। तो इसका आंसर क्या आएगा? बी आएगा। माइनर क्या आएगा इसका? बी। लेकिन इसका को फैक्टर क्या आएगा? को फैक्टर इसका आएगा माइनस का बी, क्योंकि आपको पता है 1 और 2 इस क्या होते हैं? 3 होता है। 1 और 2 इज 3 और 3 क्या है आपका? ऑड नंबर है, तो इसका को फैक्टर जो होगा यानी को फैक्टर 1 2 जो होगा वो कितना होगा आपके पास? माइनस का बी। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये आपका को फैक्टर है। उसके बाद सेम बात करते हैं M21। M21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल आउट, इसके सामने क्या बचा आपके पास? सी बचा, तो इसका आंसर क्या आया आपका पास? सी आया। ये आपकी ध्यान रखिए, जो स्क्रीन पे ये दिख रहे हैं ना, इसके अंदर ये आपके हैं माइनर, ठीक है, और ये जो इधर लिखे हैं ये आपके हैं को फैक्टर्स। क्लियर? तो ये आपके को फैक्टर्स, यहाँ पर आपके पास सी माइनस का सी आएगा, क्योंकि आपको पता है 3 आ गया, 3 ऑड नंबर है। M22 बात करते हैं, M22 की करें तो सेकंड रो सेकंड कॉलम कैंसिल आउट, तो आपके बचा ए, तो माइनर आपके पास आया ए। को फैक्टर आपके पास भी ए आएगा, क्योंकि 2 + 2 = 4 होता है। होप सो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ है आपको। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द माइनर्स एंड को फैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। अब अभी तक आपको 2/2 की मैट्रिक्स दी हुई डिटर्मिनेंट था, अब आपका 3/3 की फॉर्म में है, तो इसको डिस्कस करते हैं। 3/3 में कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो फर्स्ट बस आपके पास वहां पर था M11 M12 इस तरीके से था। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? M11 M12 13 21 22 23 31 32 33 इस तरीके से। यहाँ पर आपका 31 तक आ गया, 31 32 33, ठीक है। जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे लेंगे आप। आपने मैट्रिक्स पढ़ा है 3.1 पढ़ी है, उसमें आपने बताया था कि A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A33 32 एंड 33 किस तरीके से आप पता है आपको किस तरीके से मैट्रिक्स में रखना होता है। तो यहाँ इस क्वेश्चन को स्टार्टिंग से करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट इसका पिक करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने इसका सबसे पहले क्वेश्चन इस तरीके से आपने लिखा स्क्रीन पर, और आप इसका M11 निकाल रहे हैं। M11 डायरेक्ट मैं माइनर की बात करती हूँ। तो माइनर के लिए आपको पता है फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम कैंसिल आउट करते थे। अब वहां सिर्फ एक एलिमेंट नजर आता था आपको 2/2 में, लेकिन यहाँ 2 एलिमेंट रखा है, तो कोई बात नहीं। आप जैसे जिस तरह डिटर्मिनेंट में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सेम एज इट इज आपको इसमें भी ऐसे ही करना है। तो 1 1 = 1, बीच में माइनस का साइन होता है, और 0 0 = 0। क्या आएगा आंसर? 1 निकल कर आएगा। तो ये तो आपके माइनर, मैंने आपको बोला था जो इस तरीके से लिखा हुआ है, ऐसे जो लिखे हैं ये आपके माइनर हैं, जो इधर आ रहे हैं वो आपके को फैक्टर्स हैं। होप सो आपको सारी बात क्लियर होगी। अब इसमें मैंने ये भी बोला है कि आप अपने तरीके से A11 जैसे यहाँ लिखा हुआ है, आप उसको C11 C12 को फैक्टर की फॉर्म में मतलब लिख सकते हैं। लिखने का कोई भी तरीका हो सकता है। अब इधर देखिए, तो फर्स्ट आपका हो गया माइनर 1 आ गया, इसका को फैक्टर भी कितना आएगा? 1 आएगा, क्योंकि आपको पता है 1 + 1 = 2। उसके बाद 1 2 1 और 2 फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम कैंसिल आउट, और इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई। 0 1 = 0 और 0 0 = 0, तो आंसर क्या आएगा? 0। और इसका को फैक्टर भी 0 आएगा। क्यों? क्योंकि 0 का कोई साइन नहीं होता है। अब आते हैं 1 3 की बात करते हैं। फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम कैंसिल आउट, क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर अगेन आपका 0 आएगा, ठीक है, और फिर को फैक्टर भी आपका 0 आएगा। होप सो क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट इसका 2 1 है। 2 1 भी आपका क्लियर होना चाहिए। देखिए 2 1 में अभी आपके पास इस तरीके से बचेगा, इसको करेंगे तो आपके पास 0 आएगा। तो ये भी 2 2 में, अच्छा रो एंड कॉलम को काट के यहाँ डायरेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसका को फैक्टर कितना आया है? 1 आया है, और इसका माइनर 1 आया है, को फैक्टर भी 1 आएगा, क्योंकि इसमें M22 है, और 2 + 2 = 4 हो जाता है आपके पास। अब इसके पास M23, अब 2 + 3 = 5 होता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ 0 आया है, लेकिन यहाँ भी 0 रहेगा, क्योंकि आप 0 का कोई साइन नहीं होता है। थर्ड आते हैं आपके पास 3 1 M31 में फिर से आपने थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम को कैंसिल आउट करा है, तो आपके पास ये इस तरीके से बचेगा, और 0 आएगा इसका। इत्तेफाकन इसमें सभी के 0 0 आ रहे हैं, 3 3 का 1 आ गया है। तो इस तरीके से आपकी लास्ट में जो है पूरा डिटर्मिनेंट ये नहीं। तो यहाँ पर आपका थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में यूजिंग द फैक्टर एलिमेंट ऑफ द सेकंड रो का अलोंग आपको एक्सपेंड करना है। 4.1 में मैंने आपको बताया था कि आप रो 1 के, रो 2 के, रो 3 और रो कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 के अलोंग ही आप
इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, मैट्रिक्स को एक्सपेंड कर सकते हैं डिटरमिनेंट निकालने के लिए। तो अब यहाँ पर आप यहाँ देख रहे हैं आपको रो 2 के अलोंग बोला है, रो 2 के अलोंग बोला है, तो दैट मीन्स आपके साइन भी चेंज होंगे। आपको पता होना चाहिए साइन आपके चेंज हो जाएंगे। तो साइन किस तरीके से चेंज होंगे आपको मैं एक बार यहाँ क्लियर करती हूँ। फर्स्ट में अगर आप इस फर्स्ट रो के लेते हैं तो आपका फर्स्ट पहले प्लस होता है, एक सेकेंड, जब आप पहला फर्स्ट होता है, पहले प्लस होता है, फिर माइनस होता है, फिर प्लस होता है। सेकंड में लेते हैं तो फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। थर्ड में लेते हैं तो प्लस माइनस प्लस। तो एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं इसको। तो अब आपको सेकंड रो के अलोंग लेना है, तो ध्यान रहे कि कौन कौन सा साइन है, माइनस प्लस माइनस। तो इसको रब करके मैं यहाँ लिख देती हूँ माइनस प्लस माइनस, ताकि आपको यहाँ पर याद रहे। तो आप एक एक बार करके इस तरीके से इसको एक्सपेंड कर सकते हैं यूजिंग द को फैक्टर ऑफ अ एलिमेंट। अब आपको यहां पर निकालना है, ये देखिए सेकंड रो में बोला है, तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को मैं कैंसिल आउट करूंगी कि आपको निकालना क्या है, A21 निकालना है। ठीक है, A21, A12 नहीं निकालना है, A21 निकालना है, बिकॉज आपको सेकंड रो का दिए रखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। अब आपको यहाँ पर तो बचा आपके पास ये वाले एलिमेंट बचे हैं 3, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो क्या आएगा, 3 3 ज़ा 9 एंड 8 2 ज़ा 16। क्लियर। और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 7, माइनस का 7 आएगा, माइनस 7 आएगा आपके पास। और को फैक्टर क्या आ जाएगा आपके पास, क्योंकि यहाँ को माइनर नहीं पूछा है, यहाँ पर को फैक्टर पूछा है, तो डायरेक्ट में यहाँ पर आंसर क्या आया आपके पास, 7 आ गया। चलिए नेक्स्ट आपके पास क्या है, A22 है। A2 यानी सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम को कैंसिल आउट करा। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बचा आपके पास इस तरीके से एलिमेंट बचा है, देखिए 5 1 8 3, 5 1 8 3। तो इसको मैंने इस तरीके से अलग लिख लिया है, आपको कंफ्यूजन ना हो। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 5 3 ज़ा 15 और 8 1 ज़ा 8, तो क्या आया आपके पास आंसर, 7 आया। लेकिन आपको को फैक्टर निकालना है और 2 2 है, तो आपका को फैक्टर भी सेम क्या रहेगा, 7 रहेगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट 2 3, नेक्स्ट आपके पास है 2 3। 2 3 देखिए, 2 3 सेकेंड रो थर्ड कॉलम कैंसिल आउट। आपके पास बचा इस तरीके से 5 1 3 2, आप यहाँ बोल सकते हैं 5 1 3 2। आपके पास ये बचा, आपने इसको इसमें रख लिया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपके पास बनता है 5 को 2 से करा, 5 2 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3, तो आपके पास आया -7। क्लियर। अब आपके पास को फैक्टर क्या निकल कर आएगा, 3 प्लस का 7 आया इसको माइनस करने के बाद। लेकिन आपको पता है ये प्लस 3 और 2 कितना होता है, 5 होता है, जो कि नेगेटिव साइन देगा आपको, तो इसलिए -7 इसका को फैक्टर है। उसके बाद ऊपर करते हैं, तो इस तरीके से आपने सबको जब प्लस करा, लास्ट में आपको डिटरमिनेंट निकालना था सेकंड रो के अलोंग, तो आपने क्या करना है, डिटरमिनेंट के लिए आपको A21 प्लस A21 प्लस A22 A22 प्लस A2 A3 इस तरीके से आपको रखना है। तो इन सबको इस तरीके से आप प्लस करेंगे। ये A21 क्या है, A21 है जो आपका फर्स्ट रो का, ये जो आपका एलिमेंट थे ये इस तरीके से हैं। तो ये जो आपके पास A21 है, ये A21 क्या है आपके पास, ये वाला 2, क्योंकि आपकी सेकंड रो के अलोंग बात हुई थी, तो ये 2 आ गया आपके पास। ये A22 क्या है, A22 है आपके पास ये वाला एलिमेंट यानी 0। A23 क्या है आपके पास 1, तो यहाँ पर आ गया आपके पास 1। और आपको पता है A21, ये कैपिटल A2 को डिनोट किससे, कैपिटल जो A2 है वो क्या है आपके पास, को फैक्टर है। मैंने आपको बताया था आप कैपिटल C21 कैपिटल C22 भी डिनोट कर सकते हैं इसको, ये डिपेंड करता है आप पर, आप किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। होप सो ये थर्ड क्वेश्चन आपको क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके है यूजिंग द को फैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ अ थर्ड कॉलम। लीजिए अब आपके पास थर्ड कॉलम आ गया है, थर्ड कॉलम दैट मीन्स दिस वन, इसके अलोंग करना है, तो दैट मीन्स थर्ड कॉलम को कैंसिल आउट करेंगे, एक बार थर्ड रो को, फिर सेकंड रो को, फिर थर्ड रो को, इस तरीके से आपको करना होगा ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थर्ड रो की एक्सपेंड बोला है इसने, तो आपको क्या क्या एक्सपेंड करना है, क्या क्या निकालना क्या है को फैक्टर में। तो ये देखिए सबसे पहले आपको निकालना है यहाँ पर A13 मतलब है आपके पास फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। उसके बाद A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, A33 यानी थर्ड रो थर्ड कॉलम। कुछ बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहती है कि हमें निकालना क्या है, तो जब
थर्ड कॉलम की बात हुई तो थर्ड कॉलम सब में ही आएगा, और रो में क्या होगा, बारी बारी से आएगा। एक बार 1 आएगा, फिर आपके पास 2 आएगा, फिर आपके पास 3 आएगा। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं A13 की। फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को कैंसिल आउट करते हैं। आपके पास बचा ये, ठीक है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ये रिप्रेजेंट इस तरीके से किया है ताकि आपको समझ आए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इनको करा आपने तो z माइनस वाई आया आपके पास। क्या आया? z माइनस वाई। लेकिन आपको पता है यहाँ पर मैंने क्या बताया, 1 + 3 कितना होता है? 4, जो कि आपका साइन जो है 4 का 4 ही रहेगा, इवन नंबर है वो, तो इसलिए z माइनस 4 ही को फैक्टर आया है। 823 की बात करते हैं, 823 की थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम कैंसिल आउट, बचा आपके पास 1x 1z, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा? z माइनस x बचा। लेकिन 3 + 2 क्या होता है आपके पास? 5 होता है, तो साइन क्या होगा? चेंज हो जाएंगे। यहाँ आप देख रहे हैं z माइनस x था, लेकिन जब आप साइन से माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, तो क्या होगा? जो प्लस था वो माइनस, जो माइनस था वो प्लस, यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, x माइनस z हो जाएगा को फैक्टर। बात करते हैं A-3 की। A- यानी थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम कैंसिल आउट होता है। अब आपके पास बचा 1x 1y, 1x 1y। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको बचेगा y माइनस एक्स, सेम एज दिस। अब आपको पता है 3 + 3 = 6, 6 में आपका इवन नंबर है तो आपका नो चेंज, तो y माइनस जेड ही इसका को फैक्टर आएगा। काम यहाँ खत्म नहीं होता है, आपको क्या निकालना था? यूजिंग अ को फैक्टर ऑफ द एलिमेंट थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम को इवेल्युएट करना था। तो मैंने बताया इसको इस फॉर्म में रखना होता है डिटरमिनेंट को। क्या? फर्स्ट उसका कॉलम और प्लस करना है उसका एलिमेंट्स जो आपने को फैक्टर निकाला है। तो यहाँ A13 प्लस A13 प्लस सबको प्लस करना, सॉरी यहाँ ये जो है थोड़ा, यहाँ प्लस का साइन नहीं है, यहाँ मल्टीपल का साइन होगा बीच में, ये मल्टीपल है। A13 को मल्टीप्लाई करिए A13 से, A23 को 23 से मल्टीप्लाई करिए, और इस तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे आपके ये इस तरीके से रखेंगे। कोई ज्यादा घबराने की बात नहीं है इसमें। इसको YZ को पहले एक बार Z से मल्टीप्लाई करिए, फिर एक बार Y से मल्टीप्लाई करिए, फिर ऐसे इसको भी ZX को एक बार X से मल्टीप्लाई करिए, ZX को एक बार माइनस Z से करिए, XY को एक बार Y से करिए, XY को एक बार माइनस X से मल्टीप्लाई करिए। इस तरीके से करने के बाद आपके पास ये इस तरीके से पूरा इक्वेशन खुलकर आएगी। अब आप यहाँ पर देखेंगे कुछ कैंसिल आउट हो रहा है कि नहीं, चेक करिए। एक्स स्क्वायर वाला कोई टर्म है यहाँ पर? नहीं है। वाई स्क्वायर वाले कितने टर्म है? एक ही टर्म है। जेड स्क्वायर वाला, तो ये सब डिफरेंट हैं। आप ये कर सकते हैं कोशिश, अब आपकी ये रहेगी वाई जेड वालों को एक कॉलम में रखा, एक्स वाई और एक्स जेड को एक कॉलम में, एक्स जेड और एक्स वाई को आपने एक कॉलम में इस तरीके से रख लिया है। आगे आते हैं, ये पूरा दो आपके पूरा खुलकर इस तरीके से पूरा सॉल्यूशन आएगा। सॉल्यूशन आने के बाद आप इसको और एक्सपेंड करने की कोशिश करिए। और इसको खोलने के बाद चलिए अब इसमें देखते हैं। अब आप इन दोनों को देखेंगे, इसमें y और z है, y और z कॉमन निकाल लिया, इनको इस ब्रैकेट में रखा। इसी तरह आपने इसमें x कॉमन निकाल लिया, इसमें आपने एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला है। तो इस तरीके से आप रख सकते हैं। स्टूडेंट इसको अपने अपने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और आपका लास्ट में आंसर आएगा x माइनस वाई, वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स। वन लास्ट क्वेश्चन आपके पास स्टूडेंट ये है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि ऑप्शन वाला क्वेश्चन है। इसको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका क्या है, एक डिटरमिनेंट दिया है। इसके एलिमेंट आपको जनरल फॉर्म में लिखे हैं, A11 12 A1 21 22 23 31 32 33 इस तरीके से लिखा हुआ है। इसने बोला है आपको को फैक्टर फाइंड करना है आई एंड देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज गिवन बाय। अब नीचे आपको वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट गिवन है। जैसे आप लास्ट में पिछले ऊपर की अब क्वेश्चंस करे हैं आपने, उसमें डिस्कस लास्ट में क्या करते थे, को फैक्टर निकालने के बाद आप उसको एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके प्लस प्लस करते थे और आप दिखाते थे उसका वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट निकालते थे। अब आप यहाँ पर चेक करेंगे, फर्स्ट में आपका क्या रखा है, A11 A31 रखा है। नहीं, मैंने आपको डी ऑप्शंस करेक्ट है, मैंने आपको क्लियर किया था पहले ही किस तरीके से रखा जाता है। A11 यानी ये A11 जो स्मॉल है, A21 A31 ये जो स्मॉल में लिखा हुआ है, ये क्या होते हैं आपके मैट्रिक्स जो होती है, इसके अंदर जैसे एलिमेंट रखे होते हैं 2 3 4, तो ये वाले एलिमेंट होते हैं ये। और ये A कैपिटल वाला जो है, ये कैपिटल A2 इस तरीके से, ये क्या है आपके पास, ये है आपके पास को फैक्टर जो कि आपने निकाला था।
होप से ये इनको आपस में मल्टीप्लाई करके प्लस करते हैं, तब आपका क्या आता था, डिटर्मिनेंट आता था। होप सो ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए होंगे और मेरी नेक्स्ट वीडियो तक